स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। सबसे पहले बात करेंगे पायलट की खरी की। देखिए, पायलट की हाल के दिनों में अगर हम उनके बयानों को उठाकर देखें तो बेहद सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो नजर आए हैं, जैसे उन्होंने काफी कुछ अब सीखा हो, सधी हुई पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं। असहमति पॉलिटिक्स पर सचिन पायलट ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि असहमति हो तो खुले मंच से हो, विरोधियों को जवाब, समर्थकों को संदेश। साल 2023 में सरकार रिपीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये सचिन पायलट ने कहा। और साथ ही कहा, देखिए, पूर्ववर्ती सरकार को भी निशाने पर ले लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई। विरोधियों को जवाब, समर्थकों को संदेश। जो इश्यूज हैं ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। पायलट की सधी पॉलिटिक्स। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने, विरोध भी हम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर पायलट प्रहार। लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सबने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय आ गया। जनवरी का महीना बीतने वाला है और चुनावी साल में प्रदेश की सियासत उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस अपने हथियार को धार दे रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर खाने भी तैयारी जोरों पर है। भारत जोड़ो यात्रा की खुशफहमी खत्म होने लगी है। राजनीतिक नियुक्ति का मामला थोड़ी सी गर्माहट दिखाने के बाद फिर ठंडा पड़ रहा है और वक्त शुरू हो गया है जमीनी दम दिखाने का। 16 जनवरी से किसान संवाद के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने सचिन पायलट गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमने निकले तो सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन पायलट ने सधे अंदाज में न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया, पार्टी के विरोधियों को भी अपनी खास स्टाइल में लोकतंत्र में असहमति वाली पॉलिटिक्स पर नसीहत दी। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। सचिन किसानों और युवाओं की बात करते करते पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की बात उठाते दिखे तो बीजेपी के शासन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मौजूदा सरकार में कार्रवाई न होने पर भी सवाल खड़े किए। मैंने कहा था, जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था, हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, हमने उसको एक्सपोज किया था, हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। इससे पहले नागौर से शुरू अपने किसान संवाद के जरिए पायलट किसानों की समस्या को बड़े पैमाने पर उठा चुके हैं, तो अपनी किसान पर सवाल उठाने वालों को पायलट समझा चुके हैं कि वो जो भी करते हैं कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर करते हैं। उनका मौजूदा किसान संवाद भी उसी की कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम गहलोत और पायलट के बीच चल रही बयानबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि एक दल के 2 बड़े नेताओं की जुबानी जंग से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, इनकी फिल्म का नाम क्या है ये पता नहीं चल रहा, इतनी फिल्में दिखा दी कि जनता भी कंफ्यूज है। अब हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता इनसे हाथ जोड़ लेगी। उनकी फिल्म का नाम क्या है? गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और आधुनिक युग की बड़ा कोरोना कौन है? तो कम से कम एक फिल्म तो दिखाएं जनता को। इतनी फिल्में दिखा दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। और मुख्यमंत्री की पायलट पर ताजा टिप्पणी के बाद भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में भी कोरोना का कोहराम देखने को मिल सकता है। और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है। उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए, जैसा वो कर रहा है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम के धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है, उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। कांग्रेस विधायकों द्वारा 25 सितंबर को दिए गए इस्तीफा प्रकरण में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप की याचिका पर विधानसभा सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया, जिसमें बताया गया कि कुल 81 विधायकों द्वारा इस्तीफे सौंपे गए। इनमें से 5 विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी के रूप में पेश हुए। सभी 81 विधायकों के इस्तीफे 6 विधायकों द्वारा ही पेश किए गए। विधानसभा सचिव ने जवाब में कहा कि सभी इस्तीफों को विधानसभा के नियम के तहत खारिज कर दिया गया, जिससे याचिका सारहीन हो गई है। वहीं राठौड़ ने आरोप लगाया कि विधायकों के इस्तीफे के 110 दिन बाद भी विधानसभा द्वारा मामले पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी तक संपूर्ण रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। त्यागपत्र दो का खेल खेला गया और राजस्थान की जनता जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि थे, उनके सामने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचाना प्राथमिकता में रह गया। वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। इन सारे इश्यूज पर आज माननीय उच्च न्यायालय के में माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में लंबी बहस हुई और बहस के बाद एक आदेश पारित हुआ है, जो मिलने पर आपको भेजेंगे। पर मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी PIL हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर एक दृष्टांत की तरह इसका निर्णय आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय इसके बारे में निर्णय करेगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग करने के नियत से इसके साथ त्यागपत्र देना, त्यागपत्र वापस लेना, ये खेल अब लंबा समय तक चलेगा नहीं। मैं समझता हूँ अब बिल्ली को दड़बेके से बाहर आना ही पड़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने एक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रेम किया था कि कितने समय में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ऐसे मामलों में निर्णय लेना चाहिए। तो उसका कोई जवाब एफिडेविट में नहीं आया। तो कोर्ट ने इसमें ये अपना ऑब्जर्वेशन किया कि पहले सारे फैक्ट्स लिखे जाएं कि कौन सी तारीख को इस्तीफा दिया गया था, और जब एफिडेविट में लिखा गया है कि वो इस्तीफे वापस लेने के कारण शून्य थे, तो अगर वो शून्य थे तो फिर स्पीकर साहब ने खारिज क्या किया। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चर्चित रिडी तिहरा हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या जानकारी है? देखिए, ये जो 21 जुलाई 2008 को ये एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक सरपंच सहित 2 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई थी और बड़ा ही निर्मम तरीके से ये हत्या की गई थी। और रीडी गांव का ये जो है पूरा मामला है। और इस मामले में जो है आज जो कोर्ट का फैसला आया है, ये KDP महावीर महावत है, उन्होंने आज ये फैसला सुनाया, जिसमें जो 19 लोग हैं उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं पे 4 जो लोग हैं उन्हें दोष मुक्त किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, 19 लोगों को दोषी पाया गया, जिन्हें सजा का ऐलान हुआ है। तिहरा हत्याकांड, जिसमें 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में यह हत्याकांड सामने आया था। चर्चित रिडी तिहरा हत्याकांड, 23 आरोपी थे। इनमें से सुनवाई के दौरान 19 को कोर्ट ने दोषी पाया, 4 को दोष मुक्त किया है। और राजसमंद से बड़ी खबर, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। पशु चिकित्सालय जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है। करीब 4.5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, इस मांग को लेकर विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी धरने पर बैठी थी। विधायक दीप्ति माहेश्वरी का धरना भी रंग लाया। नगर परिषद दस्ते ने अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी
अल्केश सनाढे से। तो अल्केश, आखिरकार वो विभाग जो 3 बार मसले को टालकर चौथी बार टालने के रास्ते पर था, कम से कम ओवर टाइम कर एक काम करने के लायक हो गया। ये स्वप्निल, आपका कहना एकदम लाजमी है। आज अभी फिलहाल भी मैं मौके पर मौजूद हूँ और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो अंतिम चरण में है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो लगातार न्यूज 18 और राजसमंद की जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी, वो लगातार ये मुद्दा उठाती रही थी कि जो 4.5 बीघा जमीन थी पशु चिकित्सालय के लिए, जो आवंटित जमीन थी, उस जमीन के ऊपर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। लगातार प्रशासन की ओर से तारीख दी जाती थी अतिक्रमण हटाने को लेकर, लेकिन तारीख मिलने के बावजूद कभी अतिक्रमण नहीं हट पाया। कहीं न कहीं कोई न कोई बात ऐसी हो जाती, कहीं किसी मंत्री का दौरा या किसी अन्य कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता यहाँ नहीं दिया जाता। लेकिन आखिरकार आज शाम को जब विधायक धरने पर बैठी और विधायक ने ये मांग कर ली कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा वो धरने पर बैठी रहेगी, तो उसके बाद प्रशासनिक अमला जो यहाँ पर नगर परिषद आयुक्त है जनार्दन शर्मा, तहसीलदार है नारायण प्रसाद शर्मा और जो एसडीएम है दिनेश राय सापेला, उनके नेतृत्व में जो राजस्व विभाग, नगर परिषद, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम, संयुक्त टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4.5 बीघा जो जमीन थी जो अतिक्रमण किए हुए थे, उस जमीन को आखिरकार अतिक्रमण मुक्त करवा दिया है। इस जमीन के अतिक्रमण मुक्त होने के बाद अब राजसमंद जो शहरवासी है और साथ में जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण है, उनको ये आस जगी है कि इस पर बहुत जल्द अब पशु चिकित्सालय का निर्माण हो पाएगा और मल्टी स्पेशलिटी पशु चिकित्सालय। शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने युवाओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रगति के पथ पर चलने वाला राजस्थान आज पिछड़कर अंतिम पायदान के राज्यों में पहुंच चुका है। इस नुकसान की भरपाई करने में लंबा समय लगेगा। वहीं पेपर लीक को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नुकसान से ज्यादा इस बयानबाजी से पॉलिटिकल नुकसान दूसरी जगह है, लेकिन राजस्थान के युवाओं का नुकसान हुआ है, राजस्थान के भविष्य का नुकसान हुआ है, राजस्थान के गरीबों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का नुकसान हुआ है। राजस्थान जो प्रगति के पथ पर सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में था, आज पिछड़ करके राजस्थान अंतिम पायदान के राज्यों में पहुंचा है। निश्चित रूप से इस नुकसान की भरपाई वो करने में बहुत लंबा समय। लेकिन राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज दौसा में प्रेस वार्ता की और पेपर लीक मामले में 24 जनवरी को दौसा से जयपुर कूच कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा समेत तमाम परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान के युवाओं को 75% आरक्षण मिले। इस मांग को लेकर 24 जनवरी को विधानसभा का घेराव होगा। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी पर भी बड़ा हमला बोला। भर के बेरोजगार युवाओं को हम बुला रहे हैं और हजारों की तादाद में हम विधानसभा को घेरेंगे। करीब 20-25 हजार लोग अकेले दौसा से जयपुर की तरफ कूच करेंगे कलेक्ट्रेट के सामने से, और चारों तरफ से राजस्थान से बच्चे आएंगे। हमारा इरादा है कि हम विधानसभा को घेरें। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बस्सी पहुंचे। बेरोजगार जनाक्रोश यात्रा को लेकर विभिन्न कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों से मिले। 24 जनवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जितनी भी भर्तियां निकली हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने मौजूदा कानून को लचर बताया। बर्बाद किया जा रहा है पेपर लीक माफिया के जरिए। और आपको जानकारी है कि अब तक राजस्थान में 16 परीक्षाएं हुई है, 16 के 16 पेपर लीक हुए। 10 सरकार ने रद्द किए, वो भी आधे अधूरे किए। जैसे रीट का दोनों पेपर रद्द होने चाहिए थे, एक किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रोजगार मेले में शिरकत की। पीएम मोदी कार्यक्रम से वीसी के जरिए जुड़े। शेखावत ने कांग्रेस को युवा विरोधी करार दिया और कहा कि नेताओं की आपसी लड़ाई से प्रदेश के युवाओं को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी जगह है, लेकिन राजस्थान के युवाओं का नुकसान हुआ है, राजस्थान के भविष्य का नुकसान हुआ है, राजस्थान के गरीबों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का नुकसान हुआ है। राजस्थान जो प्रगति के पथ पर सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में था, आज पिछड़ करके राजस्थान अंतिम पायदान के राज्यों में पहुंचा है। निश्चित रूप से इस नुकसान की भरपाई वो करने में बहुत लंबा समय।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। उन्होंने हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री मेघवाल ने रोजगार मेले में रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मंत्री मेघवाल ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है और इन मेलों में अब तक 71,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तेजी से रोजगार की प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है, रोजगार तेजी से मिलने लगा है। लेकिन लोग कहते थे आंकड़े कहाँ हैं, कितनों को दे रहे हो। एक विषय जब संसद में बहस होती थी तब भी ये विषय आता था। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम एक साल में, जिसको सरकारी नौकरी बोलते हैं, वो 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और नियुक्ति पत्र भी देंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चिंतन शिविर के बाद आयोजित कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में लोगों से अभाव अभियोग की चर्चा की, समस्याओं के निस्तारण के लिए बातचीत की। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री खाचरियावास का स्वागत किया। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम, किसान सम्मेलन, चिंतन शिविर को लेकर कहा कि दोनों ही कार्यक्रम कांग्रेस के हैं और अलग अलग माध्यमों से लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। चिंतन शिविर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार की योजनाओं का अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिविर के बाद हमारे राजस्थान का हर मिनिस्टर अपने अपने प्रभार के जिलों में गया। 2 दिन का चिंतन शिविर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चिंतन शिविर में इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि पूरे राजस्थान के गांव, कस्बे, खेत, खलिहान, कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती, शहरों से जो रिपोर्ट आई, हमारी सारी योजनाएं एक्सीलेंट है, उनके रिजल्ट जबरदस्त है। यही कारण है कि विकास दर में राजस्थान नंबर 2 पर है पूरे इंडिया में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक नया संदेश गया है और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है, जिससे ग्राउंड जीरो तक कार्यकर्ता तक पहुंचा जाएगा और जनसंपर्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की मांग पर गन्ना किसानों को पंजाब के समान खरीद मूल्य देने की घोषणा की। ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है कांग्रेस का। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में फॉलोअप के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है हमारे अध्यक्ष, उनकी सदारत में मीटिंग हुई, तय किया कि ये प्रोग्राम फॉलोअप चलेगा, जिसमें ब्लॉक तक, बूथ तक लोग जाएंगे, अपनी बात भी कहेंगे, जो उद्देश्य थे भारत जोड़ो यात्रा के वो बताएंगे। टोंक जिला प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद और राज्य मंत्री महेश शर्मा ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर सर्किट हाउस में जिला स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली और 26 जनवरी से शुरू हो रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। 2 महीने तक चलने वाले अभियान में जनसंपर्क होगा। हर रोज की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मंत्री शाले मोहम्मद ने पायलट के बयान से किनारा किया, कटारिया के बयान पर निशाना साधा। तमाम पदाधिकारी, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर जाएंगे, जो हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार करेंगे और जो पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है, वो तमाम चीजें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और चलिए यहां पर रुकते हैं।